अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं उरूज आजम और मैं हूं अली हैदर। हेडलाइंस आपने जाने, खबरों की तफसील शामिल करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पाक बांग्लादेश T20 सीरीज की, जहां शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स को व्हाइट वॉश कर दिया है। पाकिस्तान ने तीसरे T20 में बांग्लादेश को 7 विकेटों से मात दे दी। पाकिस्तान ने 197 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद हारिस ने 107 रन की शानदार इनिंग्स खेली। साइम अयूब ने 45 और हसन नवाज ने 26 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 196 रन बनाए। पाकिस्तान ने 3-0 से सीरीज अपने नाम की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि PP52 के ज़िमनी इंतखाब के कुल 185 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए हैं। नून लीग की हिना अरशद बड़ाइज 78,419 वोट लेकर कामयाब करार पाई हैं, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता फाखर निशाद घुम्मन 40,037 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर बराजमान हैं। 185 पोलिंग स्टेशन पर नून लीग की उम्मीदवार हिना अरशद बड़ाइज को 382 वोटों की बरतरी से वो कामयाब हुई हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे उमर फारूक से। आगाह कीजिएगा उमर। लीग नून ने मार लिया है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हिना अरशद बड़ाइज ने 78,419 वोट हासिल किए हैं। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है और अपने हरीफ उम्मीदवार से जो है 38,382 वोटों की लीड से जो है वो फतह याब हुई है। उनके मद्दे मुकाबल तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखर निशाद घुम्मन ने 40,037 वोट हासिल किए हैं। इस वक्त हिना अरशद बड़ाइज के डेरा पर जो मुस्लिम लीग की क़यादत मौजूद है। हिना अरशद बड़ाइज की रिहाइश गाह पर जश्न का समा है। कारगन ढोल की थाप पर भंगड़े डाल रहे हैं, जबकि आतिशबाजी के साथ जीत की खुशी में नारेबाजी भी की जा रही है। दूसरी तरफ आपको बताता चलूं कि फाखर निशाद घुम्मन का कहना है कि इस वक्त धांधली का तरीकाकार चेंज किया गया है। पोलिंग मुकम्मल होने से पहले ही फॉर्म 45 तैयार कर लिए गए थे। धांधली के नताइज को हम तस्लीम नहीं करेंगे, हम क़यादत के साथ बैठकर अगला लाइहा अमल तरतीब देंगे। दूसरी जानिब हिना अरशद का कहना है कि मेरी अवाम ने मुझे अपनी हिदमत के लिए मुंतखब किया है। मेरी जीत मेरे वालिद की नेकियों की वजह से है और मैं अपनी जीत जो है वो वज़ीर आला पंजाब के कदमों में जाके अपनी सीट को रख दूंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की उम्मीदवार हिना अरशद बड़ाइज के डेरे पर जश्न का समा है। हिना अरशद बड़ाइज ने अपनी जीत को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और अपने मरहूम वालिद के नाम कर दिया है। मज़ीद जानते हैं सियालकोट से अपने नुमाइंदे सईद बट से, जो कि इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त 52 की उम्मीदवार जो मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद बड़ाइज उनके डेरे पर मौजूद हूँ। बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर कारकुनों की उनके मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। इससे पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसफ ने भी कारकुनों से खिताब किया था और इन कारकुनों को मुबारकबाद दी थी। हिना अरशद बड़ाइज हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले तो ये मेरे वालिद साहब की जीत है, ये उनकी सीट थी और मैंने जीत के उन्हीं को वापस की है। और मैं मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझ पे एतमाद किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस सीट से इलेक्शन लड़ूँ। जिस तरह आपने देखा कि उन्होंने कहना कि ये सीट मेरे वालिद साहब की वफ़ात के बाद खाली हुई थी और जीत भी उन्हीं के नाम में करती हूँ। जिस तरह कारकुनों ने और मुस्लिम लीग की कायदीन ने मिलकर ये इलेक्शन कैंपेन हमारे साथ लड़ी और ये जीत भी उसी का समर है। जी, नवाज शरीफ एवनफील्ड पहुंच गए। इलेक्शन जीतने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मुस्लिम लीग नून मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही है। लोग हम पर एतमाद कर रहे हैं। पिछली हुकूमत ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया था। लोग काम को वोट देते हैं और काम को वोट मिलता है। सियासत के साथ साथ काम भी होना चाहिए। नवाज शरीफ की एवनफील्ड के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पिछली हुकूमत ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया था। लोग काम को वोट देते हैं और काम को वोट। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ऐसा कहना था। सियासत के साथ साथ काम भी होना चाहिए। और रहनुमा PTI फाखर निशाद का कहना है कि पोलिंग मुकम्मल होने से पहले ही फॉर्म 45 बना लिए गए। इस दफ़ा तरीका वारदात बदल दिया गया और फॉर्म 45 अपनी मर्जी के बनाए गए। धांधली के ये नताइज हम तस्लीम नहीं करेंगे, हम क़यादत के साथ बैठकर अगला लाहेअमल तरतीब देंगे। जो रिजल्ट आ रहा था वो TM ऑफिस में आ रहा था, तो मुझे उन्होंने दिखाया एक कोल्डी बोरिया का रिजल्ट। तो मैंने कहा ये तो आप खुद उठा के लेके आ गए हैं, तो खुद ही आपने फॉर्म 45 बना ली है। और ये 4 बजे तो मैं फिर उठ के बाहर आ गया। मैंने कहा ये तो आप खुद ही रिजल्ट बना के खुद ही नोस कर रहे हैं।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और उनकी पूरी टीम मुबारकबाद के हकदार है। इसी तरह इलेक्शन लड़ते रहे तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। अपोजिशन ने अपनी शिकस्त तस्लीम की है, इसकी वजह हमारी भारी अक्सरियत से जीत है। अवामी खिदमत और भारत से फतह का हमारी जीत में बड़ा हाथ है। वो हिना अरशद की रिहाइशगाह पर लीगी कारकुनान से खिताब कर रहे थे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पीटीआई के बयानात पर सोशल मीडिया पर जवाब। कहती हैं कि पीटीआई सर्कस वापस आ चुका है। वही पुराना स्क्रिप्ट, झूठ, ड्रामा और नॉन स्टॉप वावेला। जब हाथ खाली और कारकर्दगी कुछ ना हो तब आप जोर जोर से चीखते चलाते हैं। शिकस्त के मारों की मायूसी इंतहा पर पहुंच चुकी है। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि अपना सब कुछ बर्बाद कर देने वालों की तरह ये चीख रहे हैं, क्योंकि ये वाकई अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं। इनके पास ना कोई मंसूबा है और ना ही शर्मिंदगी का कोई एहसास। कुछ बचा है तो बस वही नॉन स्टॉप प्रोपेगेंडा। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा में ग्रैंड जरगे से मुश्तरका खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, भारत बलोचिस्तान में तखरीब कारी के जरिए अमन और तरक्की को निशाना बना रहा है। फितरत हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्द गिरोह अवामी हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्दों को माशरती जगह नहीं मिलने देनी चाहिए। रियासती इदारे अवाम की हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए बड़े पैकेजेस मुतारिफ कराए, इनके असरात अवाम तक पहुँचाए जाएँ। बलोच अवाम ने कौमी वहदत के लिए तारीखी किरदार अदा किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स के पीछे भारत का हाथ है। भारतीय प्रॉक्सी वॉर अब छुपी नहीं, खुली जारहियत में तब्दील हो चुकी है। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे, चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी। पाकिस्तान आर्मी हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई। मुल्क की मजमूई सियासी मौशरी सूरत हाल और खारजा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात का अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गवर्नर हाउस लाहौर में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ममलिकत को हालिया बैरून मुमालिक के दौरों की तफसीलात से आगाह किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस मौके पर कहा कि हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। किसी को पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की इजाजत नहीं देंगे। हुकूमत को आम आदमी के रिलीफ और फलाह के लिए आइंदा बजट में इकदाम उठाना चाहिए। सियासी इत्तेहादियों को मुल्की मफाद में मिलकर आगे चलने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोस्त मुमालिक के दौरे बहुत कामयाब रहे। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है। पाक अफवाज की वजह से कोई पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देख सकता। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और सेनेटर सलीम मांडवी वाला भी शरीक हुए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अफगान कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान के सफ़ीर की तैनाती के अहम सिफारती फैसले का खैर मकदम किया। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने तस्दीक की, अफगान हुकूमत ने भी ऐसे ही तैनाती का फैसला किया है। अमीर खान मुत्तकी ने दोनों जानिब से इस फैसले को दो तरफा ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त करार दिया। इसहाक डार के दौरे काबुल के दौरान लिए गए मुश्तरका फैसलों पर अमल दरामद का जायजा भी लिया गया, जबकि पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क की जल्द तकमील पर इत्तेफाक किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, जनूबी एशियाई खिते में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद है। जनूबी एशिया की सलामती के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। पाक भारत के दरमियान कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर है, जिसका हल नागुज़ीर है। पहलगाम के बाद पाक भारत जंग की सूरत हाल खिते की तरक्की को खतरे में डाल रही है। बहरान से निपटने का मौसर निज़ाम न होने से आलमी ताकतें बर वक्त मुदाखलत से कासिर हैं। पंजाब पुलिस की जी खान की खवारजी दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। कोट मुबारक में पुलिस मुकाबला, 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक पंजाब केपी के सरहदी इलाके कोट मुबारक में खवारजी दहशतगर्दों की नकलो हरकत की इत्तला मिली। खवारजी दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों को खौफ व हिरास में मुब्तला कर रहे थे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की 4 खवारजी दहशतगर्दों को हलाक करने पर DG खान पुलिस को शाबाश। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। साबिक वज़ीर आज़म खुसूसी तैयारी के जरिए लंदन पहुंचे हैं। लिटन एयरपोर्ट पर लैंड किया। नवाज शरीफ अपना मेडिकल चेकअप भी कराएंगे और ईद भी लंदन में ही मनाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन पहुंच चुके हैं और ज़राए के मुताबिक वो ईद उल अज़हा लंदन में ही मनाएंगे और अपना मेडिकल चेकअप भी करवाएंगे।
पाक तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुश्तरका कार्रवाई सामने आई है। दाइश के अहम कमांडर को गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी और तुर्क खुफिया एजेंसियों ने पाक अफगान बॉर्डर पर यह मुश्तरका ऑपरेशन किया है। कार्रवाई के दौरान दाइश के अहम कमांडर्स और को गिरफ्तार कर लिया गया है। दाइश कमांडर काफी अरसे से पाक अफगान सरहद पर दाइश के लिए सरगर्म था, जबकि तुर्किया और यूरोप में अवामी इज्तिमात पर हमलों की मनसूबाबंदी में भी मुलव्वस रहा। तुर्क और अंग्रेजी जुबान में शिद्दत पसंद मवाद तैयार करने, दाइश की भर्ती माली मुआवनत में भी पेश रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का PP52 समरियाल में ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी पर हिना अरशद वड़ैच को मुबारकबाद। समरियाल की आवाम ने जिस एतमाद का मुजाहिरा किया उस पर पूरा उतरेंगे। ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून की शानदार कामयाबी आवाम की हुकूमत की पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद का मज़हर है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की कामयाबी आवाम की मुसलसल बेलौस खिदमत का नतीजा है। आवाम खिदमत करने वालों और फितना फसाद फैलाने वालों को पहचान चुके हैं। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफ़र तेज़ी से जारी है। सबरात सब तक पहुँचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। कराची की मरकजी मवेशी मंडी में शहरियों का रश तो मौजूद है, गहमा गहमी अरूज पर है, ताहम मवेशियों की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जिसके बायस खरीदार परेशान दिखाई दे रहे हैं। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे अली मेहदी। जी अली। जी बिल्कुल, कराची की मरकज़ी मवेशी मंडी में ईद से कबल आखिरी इतवार तातिल के रोज़ जो है गहमा गहमी उरूज पर रही है और बड़ी तादाद में ख़रीदार जो है मार्केट का रुख करते नज़र आए और बड़ी तादाद में जानवरों की आज जो है ख़रीदारी होती हुई नज़र आई है। अगरचे जानवरों की कीमतें महंगाई के बाइस बहुत ज़्यादा हैं, आसमान से बातें कर रही हैं कुर्बानी के जानवरों की कीमतें, जिसकी वजह से शहरियों की बड़ी तादाद जो है मवेशी मंडी में अपनी हैसियत अपनी पसंद के मुताबिक जानवरों की तलाश के लिए कोशा नज़र आते हैं। लेकिन अक्सरियत ऐसे अफराद हैं जिन्हें अपने बजट में जो है कुर्बानी का जानवर मिलता नज़र नहीं आ रहा है और वो भाव ताव की कोशिशें कर रहे हैं और व्यापारी हजरात जो हैं उनकी मिन्नतें करते नज़र आ रहे हैं ताकि अपनी पसंद का मवेशी ख़रीद सकें। तहम और शहरी कहीं हमें अपनी रेंज बढ़ा के कुर्बानी के जानवर ख़रीदते नज़र आ रहे हैं, तो कहीं व्यापारी हजरात की जानिब से भी कुछ कमी बेशी भी की गई है और लोग जो है अब किस्मत से जो है अच्छे मवेशी जो है अपने बजट में ख़रीदने में भी कामयाब होते नज़र आए हैं। जी, पसंद के जानवर की खरीदारी का मिशन। इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। क्या सूरत हाल है मंडियों की, जान लेते हैं। वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस अब्बासी, बताइएगा अवैस। जी बिल्कुल, देखिए ईद उल अज़हा की मुनासबत से वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 6 मकामात पर मंडियाँ लगाई गई हैं। ख़रीदार जो है वो शिकवा कर रहे हैं कि व्यापारी जो है जानवरों की बहुत ज़्यादा कीमतें मांग रहे हैं जो कि उनके बजट से बाहर है। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ बच्चे जो कि आज यहाँ पर जानवर की ख़रीदारी करने के लिए आए हैं। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने क्या पसंद किया, इन्हें अपने मतलब की चीज़ मिली है या नहीं मिली। माशाल्लाह यहाँ की प्राइसेस ही ऐसी हैं कि अब बंदों के होश ही उड़ जाए, तो हम तो फिलहाल कुछ भी नहीं लेने लगे, पापड़ खा के गुजारा किया, अब घर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि अपने पेरेंट्स के साथ आए थे और जानवरों की कीमतें सुनकर बच्चों के भी जो होश ठिकाने आ गए हैं और ये जो है अब भी खाली हाथ जाएंगे, तो ख़रीदार जो है वो आज खाली हाथ लौट रहे हैं ज़्यादातर और वेट करेंगे आखिरी दिनों तक, शायद मंडी में कीमतें कम हो तो ये अपनी मर्ज़ी का कुर्बानी का जानवर जो है ख़रीद सकेंगे। जी, खूबसूरत जानवर ही मवेशी मंडी की जान हुआ करते हैं। सगिया के मवेशी मंडी में कहीं फैमिलीज बच्चों के साथ कुर्बानी का जानवर खरीद रही हैं तो कहीं घर के पले खूबसूरत बकरे मंडी की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। बड़े और बच्चे सभी मवेशी मंडी में जानवरों के भाव ताव करते दिखाई देते हैं। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। ईद उल अजहा में चंद दिन बाकी, कुर्बानी के जानवरों से सजी मवेशी मंडी में खरीदारों का रश बढ़ गया। छुट्टी के दिन शहरियों ने सगिया पुल मवेशी मंडी का रुख किए रखा। सगिया मवेशी मंडी में खरीदारों का रुझान बढ़ता जा रहा है। बच्चे, बड़े और खवातीन अपनी पसंद के मुताबिक कुर्बानी के जानवर पसंद करते रहे। कहीं सफेद ऊँट, कहीं खूबसूरत बैल, तो कहीं सोनू मोनू बकरों की जोड़ी की धूम। व्यापारी और खरीदारों में जोड़ तोड़ भी अपने अरूज पर पहुँच चुका है। गाय, बैल, बछड़े, बछिया, ऊँट, बकरे और दुम्बों की मांग बढ़ रही है। सगिया की मवेशी मंडी में हर कीमत और हर तरह के मवेशी मौजूद हैं, जहां शहरी पुरअमन माहौल में कुर्बानी का जानवर खरीदकर घर ले जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए, देखते रहिए दुनिया न्यूज़।